सावन पवित्र मास चल रहा है और सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का, भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने का बड़ा ही महत्व बताया गया है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ थोड़ी सी पूजा में, थोड़ी सी भक्ति में, थोड़े से मंत्र के उच्चारण में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे सभी देवी देवताओं आभूषणों से युक्त रहते हैं। स्वर्ण के आभूषण, रजत के आभूषण और हीरे जवाहरात के आभूषण धारण किए रहते हैं, परंतु हमारे भोले बाबा जो हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, उनके आभूषण देवताओं के आभूषणों से भिन्न हैं। तो आइए जानते हैं कि उनके आभूषण क्यों भिन्न हैं और क्यों उनको हमेशा धारण किए रहते हैं। भगवान भोलेनाथ के जो आभूषण हैं और अन्य भगवानों से थोड़ा भिन्न उनके आभूषण हैं। मस्तक पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा जी, गले में वासुकी, हाथों में डमरू, हाथों में त्रिशूल, पहने मृगछाला, रुद्राक्ष की माला। ये सब भगवान भोलेनाथ के अद्भुत गहने हैं जो वो उन्हें हमेशा धारण किए रहते हैं। इनके धारण करने की पीछे कथा क्या है, आइए जानते हैं। तो पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और राक्षस के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कामधेनु गाय माँ लक्ष्मी के साथ हलाहल विष भी निकला था, जिससे पूरी सृष्टि को बचाने के लिए स्वयं भगवान शिव ने इसका पान कर लिया। लेकिन विष का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि उनका शरीर तपने लगा। तब ऐसे में शरीर से विष के प्रभाव को कम करने के लिए शिव जी से चंद्रमा ने प्रार्थना की, वह उन्हें माथे पर धारण कर लें जिससे शरीर को शीतलता प्रदान हो। ऐसा करने से शरीर में विष का प्रभाव कम हो गया। तब से चंद्रदेव शिव जी के माथे पे विराजमान हैं और पूरे संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। भगवान शिव जी की जटाओं में गंगा विराजमान रहती हैं। शिव पुराण के अनुसार जब भागीरथी ने माँ गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कठोर तपस्या की जिससे वह अपने पूर्वजों को मोक्ष दिला सकें, उनकी तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हो गई। लेकिन उन्होंने भागीरथ से कहा कि मेरा वेग पृथ्वी नहीं सह पाएंगी, पूरी धरती जलमय हो जाएगी। ऐसे में राजा भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और एक जटा ही खोली जिससे कि पृथ्वी में गंगा अवतरित हो सकी। और भगवान जी के श्रृंगार में सर्पों की माला है। भगवान शिव जी गले में सर्पों की माला धारण किए रहते हैं। तो माना ये जाता है कि उनके गले में साधारण सर्प नहीं बल्कि वासुकी सर्प हैं। समुद्र मंथन के समय रस्सी के बजाय मेरु पर्वत के चारों ओर रस्सी के रूप में वासुकी सर्प का प्रयोग किया गया। एक तरफ देवता थे और दूसरी तरफ राक्षस थे। इससे वासुकी का पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। यह देख भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने आभूषण के रूप में उन्हें गले में धारण कर लिया। शिव जी के हाथों में हमेशा त्रिशूल रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव जब प्रकट हुए थे तब उनके साथ रज, तम और सतगुण भी प्रकट हुए थे। माना जाता है कि इन्हीं तीनों गुणों से मिलकर त्रिशूल बना था। माना जाता है कि भोलेनाथ का त्रिशूल 3 काल यानी भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल को जोड़कर देखा जाता है। इसी कारण भगवान शिव को त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। भगवान शिव के हाथों में डमरू भी रहता है। भगवान शिव के श्रृंगार में डमरू भी शामिल है। भगवान शिव ने सृष्टि के संचार के लिए डमरू धारण किया। पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ सरस्वती प्रकट हुई तब पूरा संसार संगीतहीन था। ऐसे में भोलेनाथ जी ने नृत्य किया और 14 बार डमरू बजाया। माना जाता है कि डमरू की आवाज़ से ही धुन और ताल जन्म हुआ और इसी कारण डमरू को ब्रह्मदेव का स्वरूप माना जाता है।
तो जटाओं में गंगा, मस्तक पे चंद्रमा, गले में सर्पों की माला, हाथ में डमरू और हाथ में ही त्रिशूल, भस्म लपेटे हुए, ये है भगवान शंकर जी का श्रृंगार। भगवान शिव जी इन सबको धारण करते हैं और इनके धारण करने का भी एक कारण होता है। तो भगवान का यही स्वरूप भक्तों के लिए पूजनीय है। भक्त इसी स्वरूप की पूजा करते हैं। भक्त इसी स्वरूप को ध्यान में रखकर मंत्रों का जाप करते हैं, और जब भक्त मंत्रों का जाप करते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं।